बच्चों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कॉलेज कोई सा भी मिले आपको, हमको इसकी परवाह नहीं। बस आईसीआर द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित किया 15 अगस्त के बाद प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें प्रवेश लेना है तो नमस्कार दोस्तों और प्यारे छात्र छात्राओं, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन भोपाल के इस ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, रिजल्ट की घड़ियां तो अब समाप्त हो चुकी हैं। अब बच्चों का मात्र एक ही मकसद है कि कैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया कब चालू हो, कब सफलतापूर्वक हम काउंसलिंग की प्रक्रिया को संपूर्ण करके अपने प्राप्त अंकों के आधार पर अच्छे से कॉलेज में एक एडमिशन ले। तो सर्वप्रथम बच्चों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कॉलेज कोई सा भी मिले आपको, हमको इसकी परवाह नहीं करनी है कि किसका कॉलेज कौन से किस बच्चे को कितने नंबरों पे कौन सा कैंपस मिला हुआ है। सारे कैंपस आईसीआर द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी शक की गुंजाइश नहीं है कि बच्चे के कम नंबर हो या बच्चे के प्राप्तांक जितने भी क्यों ना हो, अगर बच्चे का दाखिला आईसीआर द्वारा मान्यता प्राप्त या तो सब सेंटर या फिर मुख्य सेंटर में भी अगर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो प्राइवेट कॉलेज एवं अन्य संस्थानों द्वारा इसमें बिल्कुल भी शक की गुंजाइश नहीं है बच्चों कि अगर आपका सिलेक्शन आईसीआर द्वारा संचालित यूनिवर्सिटी के या तो मुख्य या फिर सहायक संस्थानों में भी क्यों ना हो, बट ये संस्थान प्राइवेट और अन्य संस्थानों पे की अपेक्षा बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि इनका डायरेक्ट संचालन आईसीआर द्वारा हो जाता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपको कोई सा भी कॉलेज नियुक्त होता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस कॉलेज में कितनी रैंक पे फ्री एवं पेमेंट सीट मिल सकती है, किस कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा है, कितने नंबर पर बच्चों की काउंसलिंग में किस कॉलेज को चुना जाना चाहिए ताकि आपकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो। अगर किसी बच्चे के नंबर कम है और अगर बच्चा सफलतापूर्वक काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा कर लेता है तो उसका यूनिवर्सिटियों में प्रवेश होना और भी पुख्ता हो जाता है। अब आगे की जो प्रक्रिया होगी बच्चों, रिजल्ट तो अब बदला नहीं जा सकता है, बट आगे की जो प्रक्रिया होगी वो हमारी काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो बच्चों, काउंसलिंग की प्रक्रिया में किस नंबर पे किस कॉलेज का सिलेक्शन या चुनाव करना है, इसकी समझ डायरेक्ट हमको पता चलेगी कि किस यूनिवर्सिटी में किस वर्ग के लिए कितनी सीटें आवंटित की हुई हैं। तो बच्चों, चलिए पहले हम देखते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किस वर्ग के छात्रों के लिए कितनी सीटें हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के तहत बच्चों को कौन सी या कितनी सीटें प्रदान की जाती हैं, किस वर्ग के लिए। वर्गवार हम इनका सबसे पहले सीटों की संख्या देखेंगे, उसके बाद हमको और क्लियरली जानकारी मिल सकेगी कि किस वर्ग के बच्चों को किस कॉलेज का चुनाव करना है। अगर हम बात करें JNKVB जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की, तो महाविद्यालय में बीएससी ऑनर्स जिसे हम बोल सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो जबलपुर का मेन कैंपस है बेटा, उसमें अनारक्षित जिसे हम बोलते हैं यूआर कैटेगरी, उसके बाद एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए कितनी सीटें वितरित की जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं बच्चों यूआर कैटेगरी के लिए, तो यूआर कैटेगरी के लिए जबलपुर के मेन कैंपस में लगभग 12 सीटें दी जाती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं रीवा के लिए, तो रीवा में भी 12 सीटें, टीकमगढ़ में भी 12 सीटें, गंज बसौदा में 9, बारासिवनी में 9, पवारखेड़ा में 9, खुरई सागर में 6 और पन्ना में 12 सीटें वितरित या सामान्य वर्ग को दी जाती हैं। कुल सीटों का जो योग बनता है वो बनता है 81। तो बच्चों, सर्वप्रथम ऐसे मेल जिनके यूआर कैटेगरी में 100 या 105 से ऊपर नंबर आए हुए हैं, ऐसे मेल जिनके यूआर कैटेगरी में 100 या 105 से ऊपर नंबर आए हैं, वो बच्चों अपना सर्वप्रथम महाविद्यालय JNKVB का चुनाव करेंगे अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो जबलपुर JNKVB की तीन, एक तो जबलपुर मुख्य सेंटर, दूसरे नंबर पे आता है बच्चों रीवा, तीसरे नंबर पे आता है टीकमगढ़ और चौथे नंबर पे आता है पन्ना। इन 4 कॉलेजों में यूआर कैटेगरी मेल के लिए सर्वाधिक सीटें आवंटित की जाती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों यूआर कैटेगरी में फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए बच्चों जबलपुर में 8, रीवा में 8, टीकमगढ़ में 8, गंज बसौदा में 6, बारासिवनी में 6, पवारखेड़ा में 6, खुरई सागर में 5 और पन्ना में 7। तो इस प्रकार से जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़ 3 कॉलेज ये और एक कॉलेज अपना हो जाता है पन्ना का। तो इनमें बेटा सर्वाधिक सीटें हैं जो कि फीमेल कैटेगरी यूआर
यूआर में फीमेल कैटेगरी को आवंटित की जाती हैं। तो आपको अगर किसी भी बालक या बालिका यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो काउंसलिंग का प्रक्रिया में जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनके काउंसलिंग फॉर्म में ये तीनों ही कॉलेज अंकित है या नहीं है। सर्वप्रथम हमको इन्हीं कॉलेजों का चुनाव करना है क्योंकि यही वो कॉलेज है जो बीएससी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएससी एग्रीकल्चर हेतु सर्वाधिक सीटें वितरित करते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा पीडब्ल्यूडी या हैंडीकैप्ड कोटे के लिए तो इसमें बेटा एक एक सीटें सारे ही कॉलेज में आवंटित की जाती हैं। वहीं अगर मैं एफएफ और एस कैटेगरी की बात करूं, आगे चल के हम देखेंगे बच्चों एफएफ और एस कैटेगरी का संबंध किससे है। तो एफएफ जो सीट है बेटा वो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके बच्चों के एवं सैनिकों के बच्चों के लिए, और के कैटेगरी जो बच्चों वो है हमारे कृषक भाइयों के लिए। तो कृषक भाइयों के लिए बच्चों यूआर कैटेगरी में एक भी सीट नहीं दी जाती है। यूआर कैटेगरी में सिर्फ मेल को यूआर मेल, यूआर फीमेल, एफएफ स्वतंत्र सेनानी और सैनिक, और पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी मतलब हो जाता है बच्चों दिव्यांग, ऐसे बच्चे जो कि दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए प्रत्येक कॉलेज में एक एक सीट आवंटित की जाती है। तो बच्चों ये अपनी बात हो गई है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में यूआर कैटेगरी वाले बच्चों को दी जाने वाली सीटों की। अब हम आगे चल के बात करेंगे एससी कैटेगरी के लिए जिनमें मध्य प्रदेश में 15% आरक्षण दिया जाता है। एससी कैटेगरी के बालकों के लिए जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़ तीनों कॉलेज में बच्चों 5-5 सीट है। गंजबसौदा, बारासिवनी, पवारखेड़ा इन तीनों कॉलेज में 3-3 सीटें, और चौथे नंबर पे बच्चों जो खुरई आ जाता है इसमें 5 सीटें आवंटित की जाती हैं। पन्ना में बच्चों 6 सीटें आवंटित की जाती हैं। तो अगर बच्चे के नंबर अनुसूचित जाति में अच्छे या जिसे हम बोल सकते हैं 90 से ऊपर आते हैं तो बच्चों को सबसे पहले जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, उसके बाद पन्ना और बचे कुचे हुए बाद में जो कॉलेज रह जाते हैं उनका चुनाव करना है। वहीं अगर मैं एससी कैटेगरी में फीमेल की बात करूं तो जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़ में 4-4 सीटें आवंटित की गई हैं। वहीं पन्ना में 3 सीटें आवंटित की हुई हैं। तो बच्चों को ऐसी छात्राएं जो कि एससी कैटेगरी फीमेल कोटे से बिलोंग करती हैं उनको भी सर्वाधिक सीटें जबलपुर, रीवा और टीकमगढ़ के तहत वितरित की जाती हैं। वहीं एससी कैटेगरी के लिए एक के कैटेगरी बनाई हुई है। के मतलब बच्चों आ जाता है अपना कृषक भाई, ऐसे बच्चे जो कृषक भाइयों के परिवार से बिलोंग करते हैं। के की शर्तें जो होती हैं कृषक परिवार की जो शर्तें हैं वह मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ऐसे बच्चे जो एससी कैटेगरी में आते हैं और अगर वो कृषक परिवार की सारी शर्तों को पूरा करते हैं तो कम नंबर में भी वो अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर मैं बेटा के कैटेगरी में जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़ में तीनों कॉलेज में एक एक सीटें आवंटित की जानी है जो कि ऐसे भाई बंधु या ऐसे छात्र छात्राएं जो एससी कैटेगरी में किसान समुदाय से बिलोंग करते हैं उनको ये तीनों सीटें दी जानी है। अगर मैं बात करूं बच्चों फ्रीडम फाइटर, एफएफ या सैनिक वाली कैटेगरी में तो इनमें सिर्फ एक सीट जो है वो की खुरई सागर में दी जानी है एससी कैटेगरी वाले बच्चों को। अगर मैं बात करूं बच्चों एसटी कैटेगरी में तो एसटी कैटेगरी में 21% का आरक्षण दिया जाना है। तो एसटी कैटेगरी की अगर हम मेल की बातें करें तो जबलपुर, रीवा एवं टीकमगढ़ तीनों कॉलेज में 8-8 सीटें आवंटित की जानी हैं। बल्कि अगर मैं खुरई सागर की बात करूं तो एसटी कैटेगरी में 12 सीटें आवंटित की जानी हैं। तो जिन बच्चों के एसटी कैटेगरी में अच्छे नंबर आए हुए हैं हमारे द्वारा जारी की गई काउंसलिंग में, हमारे द्वारा जारी की गई काउंसलिंग लिस्ट से अगर बच्चों के ज्यादा मार्क नंबर आए हुए हैं तो वो इन 3-4 कॉलेज का चयन कर सकते हैं। और अगर जिन बच्चों के थोड़े प्राप्तांक कम हैं और वो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करके जेएनकेवीबी विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो वो अपने फॉर्म में खुरई सागर कॉलेज का चुनाव अवश्य करें। तो बच्चों अगर मैं बात करूं एफसी कैटेगरी की फीमेल का तो फीमेल के लिए बच्चों 5-5 सीटें जबलपुर और रीवा कॉलेज में, वहीं 7 सीटें बच्चों खुरई सागर में, 7 सीटें खुरई सागर में, और 5-5 सीटें जो हैं वो जबलपुर, रीवा में, 4 सीटें टीकमगढ़ और 4 सीटें पन्ना के कॉलेज में नियुक्त की जानी है। तो बच्चों ऐसी फीमेल या ऐसी बालिकाएं जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं वह अपने फॉर्म में या वह अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया में खुरई सागर वाले कॉलेज का चुनाव अवश्य करें क्योंकि सर्वाधिक जो सीटें हैं जेएनकेवीबी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो उनका सब सेंटर है खुरई सागर में वहां पे 7 सीटें आवंटित की जानी है। वहीं अगर मैं एससी कैटेगरी में किसान कोटे की बात करूं तो किसान कोटे में बच्चों जबलपुर, रीवा और टीकमगढ़
तीनों कॉलेज में एक एक सीटें। वहीं अगर मैं बात करूं खुरई सागर की, तो खुरई सागर में एक सीटें प्राप्त या आवंटित की जानी है। तो बच्चों अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो सर्वाधिक सीटें जो है वह इन दो कॉलेज, सर्वाधिक सीटें अगर हम बात करें तो खुरई सागर और पन्ना में आवंटित की जानी है। तो बच्चों एसटी कैटेगरी के ऐसे छात्र छात्राएं जिनके नंबर थोड़े कम हैं तो वो खुरई और पन्ना कॉलेज का, तो वह बच्चे खुरई एवं पन्ना कॉलेजों का चयन अवश्य करें, क्योंकि यही वो कॉलेज हैं जो सर्वाधिक सीटें एसटी कैटेगरी वाले विद्यार्थियों को आवंटित करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जिनको 27% आरक्षण दिया जाना है, इनके लिए जबलपुर के जो कॉलेज है वो मेल कैटेगरी के लिए 10, रीवा के लिए 10 और टीकमगढ़ कॉलेज में 10-10 सीटें आवंटित की जानी है। उसके बाद जो द्वितीय नंबर पे कॉलेज आएगा वो आएगा बच्चों खुरई और पन्ना का। यहाँ पे बच्चों को 9-9 सीटें आवंटित की जानी है। गंज बशौदा, बारा सिवनी और पवार खेड़ा यहाँ के कॉलेज में 6-6 सीटें बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चों को आवंटित की जानी है। तो ऐसे छात्र छात्राएं जो ओबीसी वर्ग समुदाय से बिलोंग करते हैं वह अपने चयन की काउंसलिंग की प्रक्रिया में सर्वप्रथम जबलपुर रीवा टीकमगढ़ एवं खुरई तथा पन्ना कॉलेज का चुनाव अवश्य करें। ओबीसी कैटेगरी में भी बच्चों कृषक समुदाय, फ्रीडम फाइटर और दिव्यांगों के लिए अलग अलग सीटें आवंटित की जानी है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इन सीटों का कुल योग 70 के लगभग बनता है, जो कि बनता है अपना जबलपुर के मेन कैंपस में। 70 योग जो बनेगा बच्चों वो बनेगा अपना रीवा में, टीकमगढ़ में भी 70, और जो बच्चों 40-40-40 सीटें जो आ जानी है वो गंज बसौदा, बारा सिवनी और पवार खेड़ा कॉलेज के द्वारा प्रदान की जानी है। 60-60 सीटों की संख्या बच्चों खुरई और पन्ना के कॉलेज द्वारा आवंटित की जानी है। तो इस प्रकार अगर मैं बात करूं जेएमकेबीवी कॉलेज में कुल सीटों का आवंटन 450 या 450 सीटों का आवंटन होना है बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स डिग्री हेतु। अगर हम बात करें बच्चा इसी कॉलेज में ऐसे छात्र छात्राएं जो बीएससी इन हॉर्टिकल्चर या बीएससी उद्यानिकी करना चाहते हैं, उनके लिए बच्चों रैली का कॉलेज मेल यूआर मेल के लिए 11 सीटें, यूआर फीमेल के लिए 8 सीटें, बीएससी ऑनर्स अगर छिंदवाड़ा से करना चाहते हैं तो वहां भी 11 और 7 सीटें आवंटित की जानी है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक सैनिक के लिए और एक फ्रीडम फाइटर के लिए सीटें जो हैं वो की रैली और छिंदवाड़ा कॉलेज में दी जानी है। वहीं अगर हम बात करें अनुसूचित जाति या फिर एससी कैटेगरी वाले छात्र छात्राओं के लिए तो उनके लिए 4 सीटें मेल और 3 सीटें फीमेल, ये हैं बेटा अपने उद्यानिकी रैली के लिए। और अगर मैं बात करूं छिंदवाड़ा के लिए तो 5 और 3 सीटें नियुक्त या जारी की जानी है। वहीं अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी के छात्र छात्राओं के लिए, एसटी के छात्र जो कि मेल हैं उनको अगर उद्यानिकी की डिग्री या हॉर्टिकल्चर की डिग्री रैली कॉलेज से अपनी पूर्ण करनी है तो उसके लिए 7 सीटें, जबकि बालिकाओं के लिए 4 सीटें। और बीएससी हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा कॉलेज में 7 एवं 4 सीटें नियुक्त की जानी है। अगर मैं बात करूं बच्चों ओबीसी सीट के लिए तो यहाँ पे मेलों के लिए 8 जबकि फीमेल के लिए 5, ये है रैली कॉलेज के लिए। और अगर मैं बात करूं छिंदवाड़ा में तो मेल के लिए 8 और फीमेल के लिए 6 सीटें नियुक्त की जानी है। इस प्रकार से जेएनकेबीवी कॉलेज के अंतर्गत अगर बच्चा बीएससी इन हॉर्टिकल्चर करना चाह रहा है तो रैली वाला कॉलेज और छिंदवाड़ा कॉलेज दोनों ही 60-60 सीटें अपनी आवंटित करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों बीएससी वानिकी या फिर बीएससी फॉरेस्ट्री जेएनकेबीवी विश्वविद्यालय के द्वारा तो यहाँ पे बच्चों यूआर मेल के लिए 5, फीमेल के लिए 3, ये है बच्चों अपना जबलपुर का मेन कैंपस के लिए। और अगर मैं बात करूं एससी वालों के लिए तो 3 सीटें मेल के लिए, 1 सीटें फीमेल के लिए। और अगर मैं बात करूं एसटी के लिए तो 3 सीटें मेल, 2 सीटें फीमेल। वहीं अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 4 सीटें मेल और 2 सीटें फीमेल के योग करके लगभग कुल 25 सीटें आवंटित होनी है बीएससी फॉरेस्ट्री की डिग्री हेतु। वो अगर मैं बात करूं बीटेक के लिए तो बीटेक के लिए बच्चों 8 सीटें और 12 सीटें और 8 सीटें प्राहा मेल और फीमेल के लिए। अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी में तो 5 और 4 सीटें मेल और फीमेल के लिए। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 7 और 5 सीटें मेल और फीमेल के लिए। और ओबीसी की बात करूं तो 14, 12 और 4 सीटें जो कि लगभग
70 सीटों का योग जो बन जाता है, यह बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने हेतु। तो बच्चों इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कुल अपनी लगभग 400 450 सीटें बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, वहीं 120 सीटें बच्चों बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के लिए, 25 सीटें बीएससी फॉरेस्ट्री या बीएससी वानिकी करने के लिए और 70 सीटें बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के लिए अलग अलग कॉलेजों के द्वारा प्रदान करता है बच्चों को। तो अलग अलग प्रदान करता है बच्चों को। तो बच्चों अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी में, तो यूआर कैटेगरी में जो सर्वाधिक सीटें हैं वो जबलपुर, रीवा और टीकमगढ़ के कॉलेज प्रदान करते हैं। उसके बाद पन्ना का नंबर आता है। तो अगर यूआर कैटेगरी के आप मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये जो 4 कॉलेजों के जो मैंने नाम बताए हैं, इन कॉलेज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना है आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरते समय। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 8-8-8 ये तीनों कॉलेज जबलपुर, रीवा और टीकमगढ़ लगभग 8-8 सीटें प्रदान करते हैं यूआर कैटेगरी की फीमेल्स को। तो यूआर ऐसी छात्र छात्राएं जो कि यूआर कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उन्हें सर्वप्रथम इन 3 कॉलेजों का चुनाव करना है। और बच्चों जिन बच्चों के नंबर कम आए हुए हैं, जिन बच्चों की इस बार की मेहनत में चूक हो गई है, तो वह अपने प्रयास को लगातार बढ़ाएं। अभी तक आपकी जो दिनचर्या चल रही थी, जिस प्रकार से पढ़ाई चल रही थी, अगर आप उसमें एक लंबा विराम लगा देंगे तो बच्चों इससे होगा ये कि आप दोबारा अपनी पटरियों पे लौटने में बहुत समय लगा देंगे और आपके द्वारा जो अभी ज्ञान अर्जित कर लिया गया है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। तो इससे अच्छे संस्थान से जुड़ के एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके अच्छे से कॉलेज में प्रवेश चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन भोपाल के साथ जुड़ के अच्छी सतत मेहनत, परिश्रम तथा प्रयास और सही योजना के चलते एक अच्छे कॉलेज में, जिस प्रकार इस वर्ष हमारे बच्चों का सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में हुआ है, उसी प्रकार से आप भी अगले वर्ष अच्छे नंबर लाके अच्छे प्राप्तांकों के साथ अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हमारे संस्थान में सभी वह सुविधाएं जो कि आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित बनाएंगी वह प्रदान की जाती हैं। इसके लिए बच्चों आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें। अगर आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया में और प्रवेश की प्रक्रिया में तथा आपको अगर नया बैच जो कि हमारा 15 अगस्त के बाद प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें प्रवेश लेना है तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। आपकी निःशुल्क मदद की जाएगी। धन्यवाद।